गुड मॉर्निंग गाइस। स्वागत है आपका द पॉलिटिक्स में। आज की वीडियो में हम बात करेंगे लोकसभा के अंदर आजकल जो एक मुद्दा चर्चा का विषय बना हुआ है वो है महुआ मोहित्रा टीएमसी सांसद का निष्कासन। जब भी हम लोकसभा या संसद से निष्कासन की बात करते हैं तो संजय सिंह को नहीं भूल सकते, क्योंकि संजय सिंह आम आदमी पार्टी के राज्यसभा से सांसद हैं और जो कि कोई भी बिल हो या कोई चर्चा का विषय हो बड़ी बेबाकी से अपनी बात रखते हैं। इसके लिए उनकी सांसदी जाती और आती रहती है। तो सबसे पहले आपको इसके बारे में जानकारी होना चाहिए, सांसदी का निष्कासन किसके जरिए होता है और क्यों होता है। कोई भी सांसद अपने अभद्र व्यवहार या अभद्र टिप्पणी या कोई ऐसा भी है जिसको सांसद के रूल्स के अगेंस्ट माना जाता है, लोकसभा हो या राज्यसभा हो। लोकसभा और राज्यसभा संविधान से नहीं बल्कि अपनी बुक रूल्स होती है उसके जरिए चलती हैं, जिसके लिए कि लोकसभा के लिए रूल नंबर 380 में ये डिफाइंड किया गया है कि लोकसभा सांसद का बिहेव और मिसबिहेव क्या होगा, कौन सी टिप्पणियाँ रिकॉर्ड में जाएंगी, कौन सी टिप्पणियाँ रिकॉर्ड में नहीं जाएंगी। तो संजय सिंह का लगभग राज्यसभा से निष्कासन होता रहता है और ये स्पीकर का काम होता है निष्कासित करना मिसबिहेव के जरिए, जो कि परमानेंटली नहीं होता है। सांसदों के पास एक ऑप्शन होता है कि वह सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं और वह सुप्रीम कोर्ट जाते हैं और अगर उनका निष्कासन भेदभावपूर्ण तरीके से किया गया है, सत्ता के पक्ष में किया गया है, तो सुप्रीम कोर्ट उनकी सदस्यता बहाल करता है और वे फिर से संसद में अपनी बात रखने के लिए भेजे जाते हैं। तो दोस्तों, आपने सांसदी की निष्पक्षता हमेशा सुनी होगी। इसका इतिहास हमेशा निष्पक्ष नहीं रहा है। आपने देखा होगा जब भी निष्कासन होता है तो कभी भी जो रूलिंग पार्टी है, जो अभी सत्ता में, जिसका प्रधानमंत्री, उस पार्टी के सांसद को कभी भी निष्कासित नहीं किया जाता। तो इस बात से हमें अंदाज़ा लगता है दोस्तों कि जब भी किसी सांसद का निष्कासन होता है तो वो पॉलिटिकल प्रेशर की वजह से ही होता है, राजनीतिक दबाव में ही होता है और ये फैसला हमेशा निष्पक्ष नहीं रहता है बल्कि भेदभावपूर्ण ही रहता है। जो स्पीकर होता है, जनरली ये ट्रेंड है कि स्पीकर लोकसभा या राज्यसभा का स्पीकर दोस्तों रूलिंग पार्टी से ही होता है। और इंडिया में एक सिस्टम है कि अगर कोई व्यक्ति स्पीकर बनता है तो उसको अपनी पार्टी से इस्तीफा देने की ज़रूरत नहीं है, जैसा कि ब्रिटेन में है। ब्रिटेन में अगर रूलिंग पार्टी का व्यक्ति स्पीकर बनता है सांसद का तो उसको अपनी पार्टी से इस्तीफा देना रहता है ताकि वह निष्पक्ष होकर काम करे। लेकिन इंडिया में ऐसा नहीं है। इंडिया में वह अपनी पार्टी का मेंबर रहते हुए भी स्पीकर के पद पर रह सकता है, तो उसको इस्तीफा देने की ज़रूरत नहीं। तो इसलिए हम इस बात से अंदाज़ा लगा सकते हैं दोस्तों कि इंडिया के अंदर जब ऐसा कोई एक्शन होता है तो उसमें पॉलिटिकल प्रेशर रहता है दोस्तों। जब भी आपने देखा होगा, जब भी किसी का निष्कासन हो रहा है तो वो विपक्ष का ही कोई सांसद होगा जिसका निष्कासन किया जाता है अभद्र टिप्पणी या अभद्र व्यवहार का जरिया लेकर। दोस्तों, अभी इससे पहले दानिश अली मामला देखा होगा, उनके साथ जो रूलिंग पार्टी है, रूलिंग पार्टी के किसी सांसद ने कितना अभद्र व्यवहार किया, लेकिन उस जो सांसद था उसने अभद्र भाषा का बिहेव लोकसभा में ऑन रिकॉर्ड किया, उसका निष्कासन नहीं किया गया। क्यों नहीं किया? क्योंकि वह रूलिंग पार्टी से था दोस्तों, इसलिए उस पर ये एक्शन नहीं हुआ। बल्कि इससे हटके अगर हम देखते हैं, मैं लोकसभा और राज्यसभा का कंटिन्यू व्यूअर्स हूँ, मैं कंटिन्यू देखता रहता हूँ जो भी मामले चल रहे हैं उसके अंदर। तो मैं लाइव देख रहा था, एक बार कोई विपक्ष के सांसद थे, उनने कोई मुद्दा रखा और यहाँ पे रूलिंग पार्टी के सांसदों ने उसका विरोध किया तो स्पीकर ने तुरंत बोला रूल नंबर 380 रीड कीजिए और तुरंत उनको निष्कासित कर दिया। लेकिन इसके अगेंस्ट में अगर हम दानिश अली मामला देखते हैं तो उसके अंदर कितना अभद्र व्यवहार किया गया, जाति सूचक शब्दों का भी इस्तेमाल किया गया, लेकिन स्पीकर ने ऐसा नहीं किया और उनको तुरंत तो क्या, बाद में भी निष्कासित नहीं किया। तो ये बात प्रूफ बनती है कि स्पीकर जो है भेदभाव रहित नहीं, भेदभाव सहित फैसला करते हैं और वह भी उसी रूलिंग पार्टी के ही मेंबर हैं, तो इस तरीके से निष्पक्ष फैसला नहीं करते हैं। तो हम बात करते हैं महुआ मोहित्रा की। महुआ मोहित्रा एक तेज तर्रार महिला सांसद है। जब भी इस तरीके का कोई मामला सामने आता है कि पब्लिक फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन कोई बिल कर रहा है या कोई इशू चल रहा है, तो उस पर उनकी जो
स्पीच होती है बड़ी बेबाकी से होती है, सरकार के अगेंस्ट में होती है, और अपनी जो एडवाइजरी होती है वो खुल के रखती हैं। तो जब भी गवर्नमेंट को ऐसे सांसदों का सामना करने से डर लगता है, ऐसे कम से कम 10 से 15 सांसद हैं राज्यसभा में भी और लोकसभा में भी, जिनके ऊपर मैं एक एक वीडियो लाऊंगा, जिसमें 2 का नाम तो मैं अभी ले रहा हूँ, संजय सिंह एंड महुआ मोइत्रा। ये बहुत ही बेबाकी से अपनी बात रखते हैं। तो अभी जो लोकसभा से महुआ मोइत्रा टीएमसी सांसद, तृणमूल कांग्रेस पश्चिम बंगाल में जो ममता बनर्जी गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट, चीफ मिनिस्टर ऑफ वेस्ट बंगाल ममता बनर्जी, तृणमूल कांग्रेस जो कि कांग्रेस का ही एक हिस्सा है, उसकी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं महुआ मोइत्रा, उन पर ये एक्शन हुआ। तो एक्शन जनरली अभद्र व्यवहार या अभद्र टिप्पणी के मिसबिहेव का जरिए ही होता है। तो इस तरीके से इन पे एक्शन लिया गया। तो ये एक्शन होता क्यों? एक्शन इसलिए होता, गवर्नमेंट इनको उस टाइम पर पार्लियामेंट में देखना नहीं चाहती जिस टाइम पे कोई ऐसा बिल आ रहा हो जिसका कोई खुल के विरोध करे और जनता तक बात पहुंचे। तो उसका एक ही उपाय होता है कि उनको किसी भी तरीके से लोकसभा से उस इतने दिनों के लिए बाहर कर दिया, तो निष्कासन का सहारा लिया जाता है दोस्तों। तो लोकसभा या राज्यसभा में जो सांसद स्पीच देते हैं उनके लिए किसी भी कानूनी कार्रवाई, अदालती कार्रवाई से छूट प्राप्त है संविधान के अनुच्छेद नंबर 105 सब क्लॉज 2 के जरिए। तो अनुच्छेद नंबर 105 का अनुच्छेद 2 जो कि कहता है कि सांसद अपने बोले गए भाषण के लिए, किसी भी शब्द के लिए किसी भी अदालत में उत्तर देने के लिए उत्तरदायी नहीं है, रिस्पॉन्सिबल नहीं है। उनने जो सांसद में कहा है वही संसद के तक सीमित रहेगा, और अगर कोई अभद्र बात कही है तो वो सांसदीय रिकॉर्ड से हटा दी जाती है। सांसदीय रिकॉर्ड कौन तय करता है दोस्तों? स्पीकर तय करता है। स्पीकर जो रूलिंग बुक होती है, रूल बुक होती है लोकसभा की, उसका रूल नंबर 380 के जरिए डिफाइन करता है कि ये जो व्यवहार है, ये जो शब्द हैं, ये अभद्र हैं कि नहीं है। अगर कोई शब्द अभद्र होता है तो वह उसे रिकॉर्ड से हटा दिया जाता है, और इस तरीके से फिर उसको आगे बढ़ाया जाता है। तो ये दोनों रूल्स और आर्टिकल आपको याद रखना। आर्टिकल नंबर 105 सब क्लॉज 2, किसी भी अदालत में कोई भी सांसद अपने लोकसभा या राज्यसभा में दिए गए भाषण के लिए कानूनी कार्रवाई के लिए जिम्मेदार नहीं है, वह इससे मुक्त है। और रूल नंबर 380, इसके जरिए मिसबिहेव या मिसवर्ड्स को रिकॉर्ड से अनरिकॉर्ड किया जाता है, जो कि लोकसभा या राज्यसभा के स्पीकर्स का काम होता है। तो सांसदों का निष्कासन आप समझ चुके होंगे कि लगभग निष्पक्ष नहीं होता है, बल्कि भेदभावपूर्ण होता है। वह जो भी जितनी भी कार्रवाई होती हैं निष्कासन की, वह विपक्ष के सांसदों पर ही होती हैं, कभी भी रूलिंग पार्टी के ऊपर नहीं होती है, चाहे उनका व्यवहार कितना ही अभद्र हो। तो महुआ मोइत्रा का अभी चल रहा है, तो आप महुआ मोइत्रा पे कई आर्टिकल छपे न्यूज़पेपर्स में, क्या मामला था क्या नहीं है, आप किसी भी आर्टिकल में जाकर उनका सुन सकते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच।